ऐसा पॉइंट है जो कि पे बैक पीरियड को अप्लाई करने में हेल्प करेगा। तब टाइम हमारा हो रहा है 2:08, सैटरडे 20 दिसंबर। बहुत ही ऑनेस्ट और गहरा पॉइंट है जब हम एक ऐसे टीचर को नोट करते हैं जिनका नाम प्रशांत किरद है और एक इंजीनियर है। तो हमारा माइंड मेरी सक्सेस उनकी सक्सेस को नहीं देखता। उनके मतलब बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो जाती हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है, पर पढ़ाई के लिए एक इनविजिबल बैरियर है। तो इस सिचुएशन के सिनेरियो को हम ऐसे समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम इमेजिन करेंगे कि मैं एक मैनेजर हूँ और मेरे सामने 2 प्रोजेक्ट्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस वर्सेस स्टडीज़। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, उससे यूज़ करके चेक करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। जब यूट्यूब पर इन क्रिएटर्स को देखते हैं तो टाइम और इमोशंस मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी है, बट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो बुक में दी है वो नहीं है। हम सिर्फ लेट कर रहे हैं, सिर्फ लेट करना आपको कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका टाइम और आपकी इमोशन है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ए इमोशनल अट्रैक्शन, इन क्रिएटर्स के बारे में सोचना और उनकी लाइफ से खुद को कंपेयर करना। दूसरा स्टडीज़, कैपिटल बजटिंग पढ़ना ताकि आपका करियर बन सके। द ये जो PVP एवेलुएशन है, इसका जो फुल फॉर्म होता है पे बैक पीरियड अप्लाइंग नोटिशंस। सबसे पहले मेंटल एनर्जी और 4-5 घंटे जो आप सोचने में बिताती हैं, मोस्टली यही होता है, हम सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, तुम्हारे साथ होता है और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर होता होगा। जो 4 से 5 घंटे कब आपका सारा दिन निकल जाता है, सारा दिन वेस्ट चला जाता है। ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही तो है। कैश इनफ्लो, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, इस सोच से आपको क्या वापस मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, मैंने वीडियोस में से नोट्स मेकिंग ज़रूर सीखा है, पर जो दूसरी वीडियो इंजीनियर वाली, उनसे डांस के मूव ज़रूर सीखे हैं, पर मेरी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं काम वो नहीं आने वाले हैं। इवन कि उनकी लाइफ और सक्सेसफुल बनती जा रही है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा कंटेंट देखते हैं उतने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ते हैं। इस सोच से आपको क्या वापस मिल रहा है मैंने बता दिया। आप अपनी सिचुएशन देखिए, आप अपनी सिचुएशन को इस पॉइंट पे अप्लाई कीजिए। क्या कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी या करियर ग्रोथ मिल रहा है? प्रशांत किरात वाले भैया से मुझे मिला था, ग्रोथ मिला था, और दूसरे से नहीं मिला। तो रिजल्ट क्या है? ज़ीरो इनफ्लो। पे बैक पीरियड क्या है? इस प्रोजेक्ट को जो कि अट्रैक्शन वाला है का पे बैक कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ही वेस्ट है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। ये इनफाइनाइट टाइम है, इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि इस पे आप कितना मर्जी टाइम वेस्ट करते जाओ, बिल्कुल बेकार है ये। डिसीजन रूल क्या करना है, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड आपके बेंचमार्क, स्टूडेंट की लाइफ, स्टूडेंट के गोल से बहुत ज़्यादा है। मेरी ज़िंदगी में मेरा जो पे बैक पीरियड है, जो मेरा स्टैंडर्ड है, मेरी स्टूडेंट लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए इस इमोशन को रिजेक्ट करना बिल्कुल लॉजिकल है। आया समझ में? द इनविजिबल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, जब हमने ये पढ़ा भी हुआ आपको पता होगा। जैसे कि एक मशीन पुरानी हो जाती है, वैसे अट्रैक्शन एक वक्त तक होता है। अगर आपने इस वक्त करियर नहीं बनाया तो फ्यूचर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज में रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। ये हमारे पेरेंट्स भी हमें समझाते हैं, पर उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसीलिए उनका नाम उनकी थ्योरी बुक्स में नहीं लिखी गई, पर ये चीज़ ने हमें बता दिया कि कुछ टाइम तक होती है फिर चली जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो वक्त आप उन क्रिएटर को सोचने में लगा रहे हैं, उस वक्त आप प्रोफेशनल स्किल भी कमा सकती हैं, पर मोस्टली आपके माइंड में वो चीज़ फंसी होती है जिससे आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो आप इस टाइम पे, अब जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, समझा रही हूँ, आप भी कोई वीडियो बनाइए और कुछ करिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल आई, स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड, आपके पेरेंट्स का बेंचमार्क है 22 से 25 साल तक आप सेटल हो जाएं। मेरे को तो कब से बोल रहे हैं, पर अभी तक मैं नहीं हो पाई हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि वो मुझे डांट रहे हैं, मुझे नेगेटिव कमेंट बोल रहे हैं, पर अब इस कॉन्सेप्ट से मुझे समझ आया कि एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है टारगेट। मतलब आप इतने टाइम तक, इतने स्टैंडर्ड तक पे बैक पीरियड दे दें उनको, उनकी ज़िंदगी का, जिन जब तक उन्होंने आपको इतना संभाला, आपका टाइम आया है। तो आपको अब समझ आ गया कि करना क्या है। इसके बाद ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है।
मुझे लगता है हो चुका है काफ़ी हद तक। फॉर्मूला क्या है? इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको हर रोज़ ये कैलकुलेट करना होगा, रियल लाइफ पे बैक पीरियड, एनर्जी स्पेंट ऑन द थॉट्स डिवाइडेड बाय मेंटल पीस प्लस करियर ग्रोथ। तो इससे समझ आ जाएगा। तो मैं हर रोज़ ही करती होती हूँ, मैंने एनर्जी कहाँ पे स्पेंड की, कितने घंटे स्पेंड किए, उसको अपनी पीस से डिवाइड कीजिए, जिससे आप चीज़ को शांति मिलती है और आपका ग्रोथ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम कहाँ चल रहे हैं? अब हम, मुझे इसके शॉर्ट थॉट्स तो नहीं बनाने हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो जो आपने पढ़ा है उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन ऑडिट, उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल एंड इमोशनल आउटफ्लो। ठीक है, बिल्कुल कीवर्ड्स तो आपको पता ही है जो मेन आपकी ज़िंदगी में है, आपकी अट्रैक्शन, आपका कंपैरिजन, आपकी चेंजेस, आपका स्ट्रेस इनविजिबल है जो कि, फिर आपकी डिक्शनरी भी रेडी हो चुकी है, बायोलॉजिकल लैग, इमोशंस करियर की स्पीड को स्लो कर रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मैं आपको मेंटल कैपिटल मैनेजमेंट में बता रही हूँ।